लोकसभा चुनाव अभी ये पंचायतों के अंदर जो दिया है, और जो विधानसभा का या लोकसभा का, ये कोई विधानसभा के उसमें नहीं होता, वो तो पार्लियामेंट का मामला होता है। और ये केवल ये बैकवर्ड क्लासेस संघर्ष करेंगे क्योंकि आप पिछड़े समाज से भी हैं। देखो, समय समय पर हर कोई अपनी मांग रखता है, उसका अधिकार भी होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है आज प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार है, प्रदेश का हमारा जो मुखिया है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो ऐसा है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सोच भी यही है, अंत्योदय स्कीम के यानी अंतिम व्यक्ति तक जो सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, जो किसी अधिकार से वंचित हैं तो उनको देने का काम प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। और भी अनेक बैकवर्ड क्लासेस की जो दिक्कत और परेशानी है, वो तमाम लोगों से डिस्कस करके, इस तरीके से इनसे चर्चा करके जो दिक्कत परेशानी आती है वो भी सरकार के सामने रखने का काम करेंगे, और जो भी जायज़ मांग होती है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है कि लोगों को सुविधाएं दी जाए। सर, क्या उन्होंने इतना ही संघर्ष किया था कि सरपंच और जिला परिषद में ही हमें यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, आगे आरक्षण नहीं दिया जाए राजनीति में? क्या इतना ही आरक्षण की मांग की थी संगठनों ने? देखिए, मांग करना लोगों का जो काम है, लेकिन एक जो राजनीतिक शुरुआत करने का काम किया है, ये पहली बार 50 साल के अंदर, 50 साल से भी ज़्यादा हो गया हरियाणा प्रदेश को बने हुए, तब पहली बार हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में यह आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए आदरणीय मनोहर लाल जी का एक भव्य समारोह में अभिनंदन किया जाएगा। ये आरक्षण सर शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं है? नगर पालिका और नगर परिषद में भी तो होना चाहिए। कोई सी चीज़ की शुरुआत तो हुई, अब तक तो कोई शुरुआत ही नहीं हुई थी। अभी ये तमाम चीज़ें मैंने कहा पहले आपको कि अनेक ऐसी और भी समस्याएं हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग हाथ से काम करने वाले हैं, छोटा मोटा अपने कोई काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है, चाहे लोन के सरलीकरण की बात हो, चाहे कोई और ये छोटी छोटी मशीनें लगा के काम करते हैं हाथ से, उनके बिल कम करवाने की बात हो, चाहे कोई कास्ट वाइज भी है, चाहे प्रजापति समाज के लोग हैं, उनको ज़मीनों की दिक्कत की बात है, तो तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी, कोई एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये ऐसी सरकार है, हमारे वो मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने इनका संज्ञान लेते हुए इनकी सुध लेने का काम किया। ये बाद में नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में भी प्रस्तावित, बाद में जब आगे आएगा तो आपको पता लग जाएगा। सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती, लेकिन जो किया है, एक राजनीति के अंदर आगे लाने का काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्या सर इससे अन्य वंचित जातियां जो आरक्षण की मांग नहीं करेंगी? कौन सी वंचित जाति? बीसी है। ये जो SC की ऑलरेडी आरक्षण की व्यवस्था है, और BCB का जो है वो भी आपको जैसे पता ही है कि उनका इनके कंपैरिजन में जो BCA है, उनका इकोनॉमिकल भी, सोशली भी इक्वल टू SC है, कोई ज़्यादा उनके अंदर अंतर नहीं है। लेकिन BCB और जो दूसरी जातियां, उनका अपना अपना प्रतिनिधित्व भी है, वो उनकी संख्या भी है। अहिरवाड़ के अंदर जैसे यादव हैं सारे के सारे, और मेव है जैसे, तो मेव के एरिया में वही हैं सारे के सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का प्रतिनिधित्व आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे तो, क्योंकि ये अपने तौर पे लड़ने में इतने सक्षम नहीं थे बगैर रिजर्वेशन के, तो संख्या नहीं आ पाती थी, इसलिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है, इसलिए इनको देने का फैसला जो किया है। सर, पॉलिटिकल जो आरक्षण की आप बात कर दिया है, जो सोच आप उठा नहीं रही है, लेकिन नौकरियों के अंदर जो आरक्षण दिया गया उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया गया। यूनिवर्सिटी को इकाई न मान के डिपार्टमेंट को इकाई माना गया। कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको समय समय पर दूर किया जाता है। ऐसे कोई आंकड़े आपके पास हो तो देना, हम करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री भी बात करते हैं जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन इस चीज से तो जातिगत व्यवस्था और गूढ़ होगी। जिस दिन जातिगत व्यवस्था समाप्त हो जाएगी उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न्यू कह रहे हैं आज तो है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मानना है, उनका तो कहना है भी सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा जो सोशली जो सामाजिक जो ढांचा है वो जातिगत है। अब जब तक ये व्यवस्था है तब तक उसकी जरूरत है। चलो, 50 साल में पहली बार, मतलब जब से हरियाणा बना है, ये इस तरह का संघर्ष बीजेपी सरकार में हुआ है, इसी चीज की खुशी हिस्सा में मनाई जाएगी। जी बिल्कुल। सर, 3 अध्यादेश कानून को लेकर लगातार पूरे देश भर में विरोध रहा है।
और अब जो किसान हैं पूरी तरह से आक्रोशित होकर 26 दिल्ली तारीख की को तरफ दिल्ली कूच करेंगे। उस पर क्या कहना है, किस तरीके की सरकार की रणनीति रहेगी किसानों को मनाने की? ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रामक प्रचार फैलाने का काम किया था उसी का परिणाम था। अदरवाइज ये किसानों के बिल्कुल हक के अंदर है और केवल प्रेस के अंदर और लोगों के अंदर जाकर के इस टाइप का भ्रामक प्रचार फैलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी जो है वो कर रही है। और अगर इनके पास कुछ बोलने के लिए होता तो अभी जो सेशन था, जो कोई भी विपक्षी पार्टी है उनका काम है सरकार के सामने जब सेशन है उसके सामने वहाँ डिबेट करे, वहाँ अपनी बात रखे। और हमने इस सेशन के अंदर उनको मौका दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हीं तीनों जो बिल जो है अभी जो कानून बन गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं इनके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए थे और हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है जो विपक्ष के नेता हैं